हेलो। ये लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है और अब तक आप समझ गए होंगे कि मेरा जो ये लास्ट इनर वर्क है ये मेनली किस चीज़ को कंप्राइज कर रहा था। बिकॉज फाइनली जब मुझे हर तरह से सिग्नल्स मिले और पुश मिला और क्लियर कट साइंस मिले कि मुझे अपने डीएम से बात करनी है आफ्टर लॉट ऑफ मैं कंटेम्पलेशन एंड ऑल दैट, एंड मेरे चाहने के बावजूद भी डीएम ने अपनी वाइफ को नहीं बताया कि वी आर टॉकिंग, तो मुझे एक ये गिल्ट कॉन्शियस काफ़ी डेवलप होने लगा। ऑल्दो मैंने सिर्फ 2-3 दिन बात किया व्हाट्सएप पे, एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ अगस्त देन मुझे ये बहुत ज़्यादा एक अंदर से खा रहा था कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। बिकॉज मुझे फर्मली बिलीव करती हूँ कि अगर आप कोई चीज़ छुप के कर रहे हो या आप छुपा रहे हो या बता नहीं सकते हो तो इट्स अ क्लियर साइन कि आप कुछ गलत कर रहे हो, एंड वो गलती का एक गिल्ट था मेरे अंदर। बट सडनली देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि मुझे हर दिन कम से कम 2 या 3 मैसेजेस इंटरनेट पे ये आते थे कि नाउ यू हैव टू टेक द लास्ट स्टेप ऑफ ओवरकमिंग गिल्ट, नाउ यू हैव टू डू योर लास्ट इनर वर्क ऑफ ओवरकमिंग गिल्ट, now you are on that stage of overcoming your last fears of overcoming guilt। मतलब इस सब जगह से मुझे फिर ये मैसेजेस आने लगे इंटरनेट के थ्रू, बिकॉज दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ माय कनेक्शन इंफॉर्मेशन का। एंड हर जगह से यही कि आपको अपना ओवरकम गिल्ट करना है, ये आपका लास्ट इनर वर्क है, लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेज है ये। एंड आई वॉज लाइक कि वाई शुड आई नॉट बी फीलिंग गिल्टी, मतलब कि मुझे गिल्ट महसूस करना चाहिए, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। मतलब कि अभी तक तो था कि भाई आपको सच बोलना है तो आई एग्री विद इट, आपको झूठ नहीं बोलना है, यस बिल्कुल सही कह रहे हो, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ठीक है सही बात है, यू डोंट हैव टू फील जेलस, सही बात है, यू डोंट हैव टू बी पोजेसिव, दैट्स ऑल्सो राइट, सब कुछ तो सही है तो फॉलो कर रहे हैं। बट नाउ अब मुझसे कहा जा रहा था कि यू हैव टू ओवरकम गिल्ट, यू डोंट हैव टू फील गिल्टी, यू हैव टू ओवरराइड गिल्ट, मतलब कि इस तरह से कि आपको गिल्टी नहीं फील करना है। तो मुझे ये नहीं हजम हो रहा था या समझ में नहीं आ रहा था, या मेरे को मैं कन्विंस नहीं हो पा रही थी कि वाई शुड आई नॉट बी फीलिंग गिल्टी, आई शुड बी फीलिंग गिल्टी, आई शुड फील शेमफुल ऑफ व्हाट आई हैव डन और व्हाट एम आई डूइंग। तो मुझे ये कहीं से भी मैं कन्विंस नहीं हो पा रही थी कि ये कैसे हो सकता है, ये मेरे को समझ में नहीं आता। एंड हर जगह गाइड्स के भी जो बहुत सारे आर्टिकल्स आते थे, अब बोलती थी कि यू शुड नॉट बी फीलिंग गिल्टी ऑफ बीइंग इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप विद अ मैरिड पर्सन। तो ये सब तो मैं सब देख रही थी, सब पढ़ रही थी, बट मुझे ये क्वेश्चन, ये चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ नहीं रही थी, मैं कन्विंस नहीं हो रही थी कि वाई शुड बी नॉट बी गिल्टी। अगर ऐसे हम अगर गिल्टी फील नहीं करेंगे तो फिर तो कोई भी सब कुछ करता रहे, और ऑब्वियसली हर कोई अपने इस रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम का ही नाम दे रहा है। वी डोंट नो कि वो ट्विन फ्लेम है भी कि नहीं है। एंड ट्विन फ्लेम के नाम से आप उसको एक स्टैंप देके और उसको आप कोई भी अपना रिलेशनशिप को आप सर्टिफाई कर दो कि हम ट्विन फ्लेम पे हैं, तो हम बात भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दीज थिंग्स वर नॉट लाइक गेटिंग इन टू माई हेड। एंड फिर वो जब मुझे फाइनली एंड ऑफ द अगस्त, एग्जैक्टली एक मंथ बाद 24 अगस्त की मॉर्निंग मेरे को 4:30 बजे मैं उठी, एंड सपने में वही कि टेल हर एवरीथिंग, टेल हर एवरीथिंग, टेल हर एवरीथिंग 3 बार देखा मैंने लिखा हुआ, जो कि मेरा कमिटमेंट है शिवा से कि इफ़ यू हैव टू टेल मी एनीथिंग और आस्क मी टू डू एनीथिंग, यू हैव टू गिव इट इन रिटन एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो जब मैं उठी 4:30 बजे तो मेरी आँख खुली झट से, मैंने कहा कि ओके मैं बोल तो दूंगी पर वो मुझे पागल समझेगी, ऐसा करो आप उसको एक हिंट दे दो। एंड देन आई वेंट टू स्लीप, और करीबन 4:45-5 बजे मैं सोने गई होंगी। एंड जब मैं 10 बजे मॉर्निंग में उसके यहाँ गई डीएम की वाइफ से बात करने बताने, तो इन द स्टार्टिंग ओनली शी टोल्ड मी कि आज बड़ा अजीब सपना देखा। मैं करीबन 5:30 बजे उठी, मीन्स लाइक सपना स्टार्ट हुआ वही 5 बजे, जब मैं सोने गई बोल के शिवा को गिव हर सम हिंट, तो तब उसको सपने विद इन मिनट्स स्टार्ट हो गए थे। लाइक इट वाज सच अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रॉम्प्टू वर्क कर रहे थे शिवा। तो 5:30 बजे वो बोली मैं 5:30 बजे उठी, बड़ा अजीब सपना देखा।
कि एक कोई जगह है बहुत पुरानी सी, उसमें खुदाई चल रही है, कुछ बहुत ही गहरी खुदाई आर्कियोलॉजिकली टाइप। एंड खुदाई में करीबन 16 फीट बोल करीबन काफी गहराई, कमरे के बराबर करीबन गहराई खोदी गई थी। एंड उसमें से कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स निकल रहे थे पुराने जमाने के, बहुत पुराने जमाने के, जिसपे कुछ लिखा हुआ था उस लिपि में, उस फ़ॉन्ट्स में, जो कि उसको समझ में नहीं आ रहे थे। मतलब ना तो हिंदी थी, ना इंग्लिश थी, ना संस्कृत थी, ना उसकी जान-पहचान की कोई लैंग्वेज नहीं थी। मीन्स इट वाज़ सच अ वेरी एंशिएंट लैंग्वेज थी। और उससे मेरे डीएम की वाइफ से कहा जा रहा था, उसको फ़ोर्स मतलब कि बोला जा रहा था कि पढ़ो इसको, समझो इसको, पढ़ो। एंड शी वाज़ नॉट एबल टू डिसिफर इट। वो जिस लैंग्वेज में, जिस फ़ॉन्ट में, जिस लिपि में लिखा हुआ था, उनके समझ के बाहर था, वो मैन्युस्क्रिप्ट जो भी था। पर उनसे कहा जाता कि समझो इसे, देखो इसे। एंड शी वाज टेलिंग जोकिंग, और वो कही थी कि उनके हस्बैंड यानी कि मेरे डीएम को जब उन्होंने सपना बताया तो उनके हस्बैंड उनको मजाक में कि तुम सोचो क्या लिखा था उसमें पढ़ने की, बिकॉज नोबडी वाज अवेयर कि उस सपने का क्या मतलब है। एवरीबडी वाज मेकिंग फन ऑफ इट। मींस लाइक मेरे डीएम या उनके हस्बैंड उनसे कह रहे थे कि सपने में क्या देखा तुमने, क्या देखा, उसको सोचो, पढ़ो, समझने की कोशिश करो, ध्यान लगाओ। एंड शी वाज लाइक आई डोंट नो एनीथिंग, कि मुझे नहीं पता क्या था उसमें, मुझे समझ ही में नहीं आता, बट मुझे बहुत फोर्स किया जा रहा था कि मैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करूं। सो यू सी कि यहाँ मैंने बोला कि मैं बता दूंगी, पर वो मुझे पागल समझेगी, आप उनको थोड़ा हिंट दे दो। एंड द मोमेंट आई वेंट टू स्लीप एट अराउंड 4:45-5 बजे, तो उनको सपना स्टार्ट हो गया था वो, जिसमें उनको वही कहा जा रहा था कि देर इज समथिंग, एंड यू कैन सी कोरिलेशन, कि देर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, बियॉन्ड एक बहुत ही पुराना समय का कुछ चीज है, जो कनेक्शन है या कुछ है जो आपको समझना है, जो मेरे डीएम की वाइफ को समझना है, एंड शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। फिर मैंने अपनी जो कहानी बताना शुरू करा, तो मैंने कहा कि मैंने आई टोल्ड हर अबाउट इट, कि मैंने कहा था हिंट देने के लिए, तो शी वॉज नॉट रेडी टू बिलीव कि ऐसा कुछ कोइंसिडेंट हो सकता है। बट माई जॉब वॉज डन, मैंने काम अपना कर लिया था, शिवा ने अपना काम कर लिया था। एंड बिकॉज एक हफ्ता 10 दिन के लिए मैंने अपने आप को फ्रीज कर लिया था कि मुझे कुछ महसूस नहीं करना है, बिकॉज आई न्यू व्हाट इज कमिंग, क्या कौन कौन से तीर आने वाले हैं। टाइटैनिक ने तो अपने आप को खुद ही आबेल में आइसबर्ग मुझको मार वाला हिसाब था। सो आफ्टर 10 days when the things started dawning on me, and वो जो फियर या डेंजर या जो भी था उसका, वो जब लूम करने लगा, तब धीरे धीरे उसकी ग्रेविटी समझ में आई, उसकी उसकी इंटेंसिटी समझ में धीरे धीरे आने लगी। एंड जो आपके एक ही चीज होती है, व्हेन यू आर ऑल अबाउट कैरेक्टर, और आप कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाने खुद ही जा रहे हो, और उड़ भी जाए धज्जियां, एंड देन नथिंग इज लेफ्ट। तो फिर आप एक बहुत ही बुरे दौर से, बिकॉज मुझे इतना टाइम नहीं लगता रिकवर होने में, कहीं भी कोई भी ऐसा, आई एम प्रैक्टिकल क्वाइट इनफ। पर ये चीज़ काफ़ी करीबन 1-2 महीना, मीन्स लाइक इट हैपेंड इन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर निकल गया, नवंबर, बाय द एंड ऑफ नवंबर आई स्टार्टेड थोड़ा थोड़ा मुझे अपना एक, क्योंकि क्योंकि जब मेरे को ये सितंबर में रियलाइज होने लगा कि क्या हुआ मेरे साथ, या मुझे क्या 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 इज्जत अफजाई हुई, तो थिंग्स वर रियली वेरी पेनफुल, वेरी डार्क, और कोई भी नहीं था। तो मैं खुद ही उस कहते हैं ना वो बॉटमलेस पिट के बॉटम में भी मैं खुद ही अपने आप को धक्का दिया। एंड आई वेंट थ्रू ऑल दैट पेन, ऑल दैट स्टफ एंड ऑल दैट, उसको फील किया मैंने, वो गिल्ट को फील किया, उसको अच्छे से फील किया। मतलब कि वो जो होता है ना चाइल्ड हीलिंग में, इनर चाइल्ड हीलिंग में, आप पूरा सारा पेन को दोबारा फील करते हो, दोबारा उसको जीते हो। एंड जब आप पूरा अच्छे से उसको जी लेते हो, देन यू स्टार्ट रिलीजिंग योर सेल्फ, रिलीविंग योर सेल्फ एंड क्राइंग। तो वही गिल्ट को मैंने बहुत गहरे से महसूस किया, मतलब कि एक एक तीर को कितनी बार महसूस किया, आई कांट टेल यू, बिकॉज वो, क्योंकि कैरेक्टर ही आपका जब सब कुछ है, और उसी पे ही बहुत भाई अब आप सोच सकते हो कोई और गालियां तो दी नहीं जाएंगी, किस तरह की गालियां दी जाएंगी। तो वो बिल्कुल, तो मतलब कि कहते हैं ना बिल्कुल जस्ट सोक्ड, मतलब कि उसमें बिल्कुल भिगो भिगो के पड़ी थी। तो उस वक्त तो महसूस हुआ नहीं, फिर जब देख 2 महीना 3 महीना अच्छे से महसूस होते रहा। एंड फाइनली
जब लगा हो गया पूरा कि वाक़ई में व्हेन आई वेंट थ्रू ऑल दैट गिल्ट, शेम अबाउट दैट व्हाट आई हैड डन एंड व्हाट आई हर्ड, वो क्या-क्या मुझे मैंने सुना या क्या-क्या हुआ या क्या-क्या इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई मेरी। देन आफ्टर दैट थिंग्स स्टार्टेड डॉनिंग ऑन मी कि नो, फिर एक फ़ेज़ आया कि जब हमने रिलीज़ किया एंड देन आई स्टार्टेड रिकवरिंग। एंड उसके बाद जब रिकवर स्टार्ट किया तो दैट वाज वेरी वेरी प्योर, बिकॉज उसमें ना तो गिल्ट था, ना शेम था, ना ईगो था, ना प्राइड था, बट एक कमेंडेबल जॉब, एक करेजियस जॉब मैंने किया था। मीन्स मैं वो धक्का देने वाली भी उस बॉटमलेस पिट में भी मैं ही थी, और अपने आप को फिर 2-3 महीने बाद शाबाशी देने वाली भी, जब मैंने आई वेंट थ्रू दैट ऑल प्रोसेस ऑफ, कहते हैं ना वो आग से जाने का जो प्रोसेस था, जब मैं उसमें आग से तप के भी निकल गई एंड सब कुछ करके चली गई। उसके बाद फाइनली जब वो एक टाइम आया कि फिर मैंने अपने आप को संभालना शुरू किया, निकालना शुरू किया उस गर्त से, एंड फिर आई जस्ट रियलाइज कि मैंने बहुत कुछ मीन्स व्हाट वाज आस्क्ड आउट ऑफ मी कि ओवरकम गिल्ट का मतलब क्या होता है। देन आई, क्योंकि उसके बाद फिर आई डिडंट हैव एनी गिल्ट, आई हैड अ लॉट, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी अपने लिए, एंड आई रियली encouraged myself, I really appreciated myself, and I think that is the main so I just want to say कि जो लाइन कही जाती है ना, यू डोंट हैव टू फील गिल्टी इन बीइंग अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इफ यू आर अ मैरिड पर्सन, तो इसका एक्चुअली में मतलब क्या है, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दिस एंड मुझे पता है कि इसका क्या मतलब है। मीन्स लाइक यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू फील दैट गिल्ट, उसके अंदर जाके आपको महसूस करके उसको निकालना है। ये नहीं है कि यू हैव टू बी शेमलेस एंड और अब मैरिड हो तो आप किसी और के हस्बैंड के साथ आप बात करो, घूमो फिरो, ऐश करो, बातें करो। नो, दैट इज नॉट डजंट मीन, और यही मैनिपुलेट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आए कि ये एक बहुत ही मेजर, और आप अगर फ्रीक्वेंसी टिप मैंने देखा उसी समय ही मेरे पास सामने एक फ्रीक्वेंसी चार्ट भी आ रहा था जिसमें गिल्ट सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे था। तो मुझे समझ में आ गया कि वाई सब चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि नाउ दिस इज योर लास्ट स्टेप, नाउ दिस इज योर लास्ट स्टेज, नाउ दिस इज योर लास्ट इनर वर्क, नाउ दिस इज योर लास्ट, मीन्स लाइक आई एम नाउ बीइंग आस्क्ड टू डू द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो समझ में आ रहा था कि बेटा कहाँ जा रहा है, क्या आने वाला है, तो मेंटली प्रिपेयर तो मैं एक तरह से हो ही रही थी। एंड व्हेन जब वो सपना आ गया तो मुझे समझ में आ गया कि नाउ द टाइम हैज़ कम। वो एग्जैक्टली 1 मंथ था, क्योंकि 1 मंथ का मेरा सेपरेशन फेज था। एंड मैंने कहा कि मैं सेपरेशन फेज में और ज़्यादा नहीं जाना चाहती, मतलब मैं सेपरेशन फेज में नहीं रहना चाहती, बिकॉज नेक्स्ट फेज इज योर इनर वर्क फेज, मैं डायरेक्टली इनर वर्क में जाना चाहती हूँ। तो 22 23 जुलाई को मेरी पहली बार बात हुई, 24 जुलाई को, एंड 24 अगस्त को मेरे कोई सपना आया, 24 अगस्त की मॉर्निंग में आया। 24 अगस्त को मैं उनकी मैडम के पास पहुंच गई, मतलब कि एक हफ्ते का सेपरेशन फेज रहा, एक महीने का लगभग सेपरेशन फेज रहा मेरा। एंड उसके बाद से मेरा इनर वर्क स्टार्ट हो गया। अब मैं वही चाहती तो मैं ना बताती, तो मेरा सेपरेशन फेज चलता रहता, इनर वर्क का पता नहीं आता कि भी नहीं आता। बट आई सेट द इंटेंशन कि नहीं, मुझे इनर वर्क करना है, अब मुझे अब सेपरेशन फेज में नहीं रहना है। एंड कुछ चीज़ें थी जो सॉर्ट आउट करनी थी, वो हो चुकी थी या नहीं हुई थी। सो आई जस्ट जम्प टू माई इनर वर्क। मुझे समझ में आ गया कि अब मेरा इनर वर्क का फेज स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही मुझे सपना आया। एंड एक महीना हुआ था, तो 1 महीने पे मेरे डीएम ने कॉल किया था, कि कहा था कि 1 महीना पहले हमने बात किया। ही कॉल्ड मी ऑन अराउंड 22nd of August,
एंड ही टोल्ड मी दैट 1 महीना हो गया है एंड आई वाज लाइक या मुश्किल से 2-3 मिनट बात हुई एंड देन 23rd को आई वाज लाइक आई डोंट हैव टू बी इन द सेपरेशन फेज, आई वांट टू गो फॉर एन इनर वर्क फेज नाउ। और 23rd की रात को ही मुझे फिर सपना आ गया कि क्या करना है, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा इनर वर्क स्टार्ट हो चुका है। तो आई वाज लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, तो सब खिचड़ी पक रहा है बट धीरे धीरे समझ में आएगा, ताकि ये थोड़े थोड़े फेजेस हैं, इनको समझो फिर एक सब एक एक सारी मूवी चल रही है। तो दैट वाज इट। चलो ओके बाय, टेक केयर।